द्वारा एवं 41 क्लब एसोसिएशन एवं अग्रवाल समाज द्वारा आज इस कुचामन के राजकीय चिकित्सालय को बहुत बड़ी सौगात दी गई है। 60 लाख रुपए के बेड एवं उपकरण कुचामन को। उसके अलावा मकराना, मोलासर, डीडवाना, लाडनो, कई और भी जगह जिले के अंदर आपने काफ़ी धनराशि खर्च करी है और उसी के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आज हम लोग कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम के अंदर जो शख्स आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है, सुभाष गर्ग साहब, हमारा बहुत पुराना परिचय है। जब मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र हित के अंदर संघर्ष करता था और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनने के साथ के अंदर जब ग्रामीण छात्रों के लिए संघर्ष करते हुए कार्य करता था, उस वक्त आप बड़े ओहदे के हुआ करते थे। और अभी हाल ही के अंदर भरतपुर से आपने पहला एमएलए का चुनाव लड़ा और आपको पहले एमएलए के चुनाव में कामयाबी मिली। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, 200 में से 99 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते। और सुभाष गर्ग जी, जिनका अपना खुद का राजनीतिक दल जब कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां नहीं उतारा और उस समर्थन से आप वहां पर चुनाव जीत के आए। राजस्थान की सरकार को, और राजस्थान की सरकार नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी को आपने खुला समर्थन दिया। और अशोक गहलोत जी ने अपने मंत्रिमंडल के अंदर सुभाष गर्ग जी को एक मंत्रिमंडल के अंदर स्थान देकर अग्रवाल समाज में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा महत्व दिया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपके पास में चिकित्सा राज्य मंत्री हैं आप, तकनीकी शिक्षा आपके पास में है, आपके पास में संस्कृत शिक्षा आपके पास में है। अभी पॉलिटेक्निकल कॉलेज अपना जो नवा में खोला है, उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ में आपका बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से आज यहां पर आप पधारे। तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आपका कुचामन में बड़ा लगाव रहा है। पहले भी जब स्कूल्स के हमारे कई साथी जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, उन्होंने कई बार यहां पर प्रोग्राम किए। उस प्रोग्राम के अंदर आप उपस्थित रहे। बहुत सादगी वाले व्यक्ति हैं, सबसे अच्छा मिलनसार रखते हुए। और मेरे ऊपर तो वैसे भी बहुत आपकी मेहरबानी रही है। जब कभी भी आपके पूरा पढ़ा ही नहीं बल्कि उस पन्ने को महेंद्र चौधरी देखते हुए सैंक्शन कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे इस हॉस्पिटल के इस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम न केवल किसी प्रकार का चिकित्सा से संबंधित कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक अग्रवाल समाज की तरफ से जो हमारे भामाशाह यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, मैं तो आपका जनसेवक हूँ। मेरा तो फर्ज बनता है आप लोगों के बीच में रहना, आपकी सेवा करना, आपका काम करना। और गर्ग साहब आए हैं तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए, मंत्रिमंडलीय समिति के अंदर रहते हुए आप यहाँ आए। लेकिन जो विशेष रूप से हमारे भामाशाह जो यहाँ पर मंच पर विराजमान है, श्री सुदीप जी, श्री पंकज अग्रवाल जी, श्री अमित जी और श्री नवीन जी, ये और इनके साथ के अंदर जो इनकी पूरी टीम आई है, आपने देखा पहले भी हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। भामाशाहों ने यहाँ पर काफ़ी योगदान दिया था। उस वक्त भी मैंने आप सबके सामने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। और फिर कुचामन की जनता से आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कुचामन के हित के लिए किया। जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता सुदीप जी ने मंच के माध्यम से कहा कि ऑल इंडिया के अंदर इन्होंने काफ़ी जगह इस बीमारी की तकलीफ को, कोरोना की लहर को समझा है।
और जो पहली लहर और दूसरी लहर ने जो झकझोरा है पूरी दुनिया को, और तीसरी लहर जो विशेषज्ञ बता रहे आने की जो संभावना है, उसकी पूर्व तैयारियों के लिए आपने जो सहयोग किया उसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में हमारे विकास समिति के अध्यक्ष श्री काबरा साहब, ओम प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं। हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब भाई आसिफ भाई, जिनको अभी रामका साहब कह रहे थे कि 40 साल बाद के अंदर यहाँ की जनता ने एक जो चेयरमैन का पद दिया वो, और वाइस चेयरमैन भाई हेमराज चावला जी हैं, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुतेंद्र शेर खां जी यहाँ पर है, नगर कांग्रेस कमेटी के सुतेंद्र सारस्वत जी जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर है, हमारे पीएमओ प्रहलाद बाजिया जी हैं, भाई मनोज शेखराज का जी हैं, सुनील शेखराज का जी हैं, और हमारे राम गोपाल अग्रवाल साहब जो एडवोकेट हैं, वो अभी कह रहे थे महेंद्र जी को हमें पहली बार मिलने का मौका मिला। कई लोगों से, अग्रवाल वकील साहब, कई लोगों से मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है। यहाँ पर जो हमारे कई साथी मिलते रहते हैं, हम लोग वैसे मिलते रहते होंगे, लेकिन एक फंक्शन के रूप में ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, उनको भी इन लोगों का देखने का मौका मिला, और शहर के लोगों को भी, गांव वालों को देखने का मौका मिला है। तो आप यहाँ पर आए, आज जगह जगह प्रोग्राम होंगे मंत्री जी के, तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा, क्योंकि शहर का एक प्रोग्राम है और शहर के प्रोग्राम ने हमने नए आयाम स्थापित किए कुचामन के अंदर। जब से मुझे यहाँ की जनता ने अवसर दिया, मैं रोज कुछ न कुछ करता रहता हूँ। मेरा हर रोज मैं जब भी उठता हूँ, कोई काम करने की सोचता हूँ, तो आपको कहना चाहूँगा, मेरे दिमाग में हरदम ये सोच रहती है कि इस कुचामन के लिए कुछ न कुछ नया हो। ये काम करते हुए मैं करने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ मुझे कामयाबी मिलती है, वो आप लोगों की हौसला अफजाई से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी की कृपा मेरे के ऊपर है। तो मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि जब मैं यहाँ पर आया था, पूर्व के अंदर जब पहली बार जिस उप तहसील मुझे मिली थी, उस उप तहसील को मैंने तहसील बनाया, एसडीएम कार्यालय बनाया, एडीएम कार्यालय बना दिया, एडिशनल एसपी बना दिया, ट्रॉमा सेंटर खोल दिया, ब्लड बैंक खोल दिया, उप परिवहन कार्यालय खोल दिया, कुचामन में नावा में राजकीय कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, कुचामन में एडीजे कोर्ट, नावा का कोर्ट, करमोनत, कितने न जाने विकास के काम मैं खुद भी भूल जाता हूँ, कई बार मेरे भी दिमाग से निकल जाते हैं कितने काम मैंने करे हैं। मैं लिख के भी लाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब मंच समाप्त करता हूँ भाषण, तो मेरे एक आधा काम फिर भी छूट जाता है। इतने काम मैंने यहाँ पर करवा दिए, और 2.5 साल के अंदर इस कुचामन के अंदर मंत्री महोदय, मैंने इस कुचामन जो एक ये हॉस्पिटल है कुचामन का, इस कुचामन के हॉस्पिटल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पिछली सरकार के अंदर यहाँ पर हमारे प्रभारी मंत्री थे, और ऊर्जा मंत्री भी उनके पास में डिपार्टमेंट था। तो मैंने उस वक्त उनसे यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था कराई कि राजस्थान में कहीं पर भी, किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं भी कोने पर कोई भी फॉल्ट आने से बिजली जा सकती है, लेकिन कुचामन के हॉस्पिटल में कभी भी बिजली नहीं जा सकती। इस प्रकार की व्यवस्था मैंने इस हॉस्पिटल के अंदर कराई है। मैं हर बार यहाँ कराता रहता हूँ। काबरा जी भी बता रहे थे, कल लिस्ट आई थी, और डॉक्टर्स की लिस्ट, मैं हर जब कोई भी ट्रांसफर लिस्ट आती है तो कुचामन नावा के अंदर, कुकनवाली मारोट के अंदर, या जो भी खाली जगह है वहाँ पर डॉक्टर, स्टाफ, कोई न कोई नाम आपका जरूर आता रहता है। बाहर से जो लोग हमारे हैं उनको मैं लाने का प्रयास करता हूँ, और यहाँ पर भी हमारे को बढ़िया सेवाएं मिल सके, जो पेशेंट आ रहे हैं उनको अच्छी सेवाएं मिल सके, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल के इस कार्यकाल के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर 10 करोड़ का काम, अब आप अंदाज लगा सकते हैं, 10 करोड़ का काम इस हॉस्पिटल के अंदर मैं मेरे 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर करवा चुका हूँ। दूसरा, आपका बेड करमोंत हो गया। उसके अलावा एक बड़ी समस्या आपके चुनाव के अंदर भी मैंने कही थी। पहले चुनाव में आया था, बिशलपुर बांध का पानी लाया मैं, इंदिरा गांधी नहर का पानी लेके आया, लेकिन फिर भी अभी ढाणियाँ छूट रही है। तो मैंने अभी जब एडीएम कार्यालय का उद्घाटन किया तब आपको संबोधन भी किया था, और आपको कहा भी था कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, गांव का, ढाणी का, जब वो प्यासा रहता है
जब उसको पीने का पानी नहीं मिलता है और मेरे पास में वो फोन करता है, एप्लीकेशन भेजता है, तो मुझे इस बात की तकलीफ होती है। वो कहता है हमने कौन सा गुनाह कर दिया, हम शहर में नहीं रह सकते, गांव में रह रहे हैं, हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो हमें कौन सी क्यों तकलीफ हो रही है। मैंने उसकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझा और ढाणियों को मैंने चिन्हित करवाया जो ढाणियाँ चिन्हित नहीं थी, और चिन्हित करवा के और 65 करोड़ रुपए घर घर नल योजना, हर घर के अंदर नल लगेगा, ये मैंने कह दिया गांव के लोगों को, ढाणी के लोगों को। एक 65 करोड़ रुपए घर घर नल में नावा एरिया और 115 करोड़ रुपए कुचामन का एरिया। यानी आप निश्चित रहें, जब हर घर घर के अंदर नल लग जाएगा तो पानी की समस्या इस नावा के अंदर नहीं रहेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। कोई राजनीतिक बात नहीं, चुनाव नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई घोषणाएं नहीं, कोई जो फैलाते हैं अफवाहें वो नहीं करता। मैं काम में करके दिखाता हूँ। मैं कोई घोषणा नहीं करता हूँ, ज्यादा ये कह नहीं करता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये मैंने कभी भी, आप मेरे भाषणों में नहीं सुनोगे। मेरे पास में लोग आए भी तो भी और नहीं आते तो भी मैं तकलीफ को समझता हूँ। आज ये इतने लोग आए हुए हैं, मैं मंत्री महोदय, मैं अभी इन सबसे मिलूंगा और सबको, आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी को आगे कार्यक्रम में जाना होगा तो मंत्री जी यहाँ से पधार जाएंगे। आप शांतिपूर्वक सबसे, जो भी आप ग्रुप में आए, ग्रुप से अलग अलग मिलना चाहें, जो भी आपकी तकलीफ होगी उस तकलीफ को मैं सुनूंगा। हड़बड़ाहट न करें, कोई भी बात होगी उसको मैं सुनूंगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे कितना भी समय लगे। दूसरा, हम लोगों को अभी ऑक्सीजन की बात आप जहाँ देख रहे हैं आती है। पहली लहर आई थी, पहली लहर का लोगों में डर बहुत ज़्यादा था, मौतें कम हुई थी। दूसरी लहर डर खत्म हो गया, मौतें ज़्यादा हुई। और तीसरी लहर बता रहे हैं कि विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि लड़कों के बच्चों में, छात्रों में आ रही है, आने की संभावना है। सेकेंड लहर में क्या स्थिति बनी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटलों के अंदर क्या बड़े बड़े शहरों के अंदर समस्या है। मैंने यहाँ पर पूरा ध्यान रखा, कुचामन के अंदर हो, चाहे नावा, कुकनवाली, मारोड, चारों जगह मैंने सब सेंटर बना दिए कोविड के, और सब जगह सिलेंडर मिले ऑक्सीजन के। गवर्नमेंट से मैं पूरा प्रयास करता था कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स को वो मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, हमारे नर्सिंग कर्मियों को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, हमारी सफाई कर्मियों को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। कई लोगों ने अपनी जान की परवाह करे बगैर इन लोगों का जीवन बचाने का प्रयास किया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कितने डॉक्टर चले गए हमारे बीच में, इस दुनिया से चले गए डॉक्टर, विशेषज्ञ माने हुए, जो लेख लिखते थे पेपर के अंदर, लोगों को चेतावनी देते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। जयपुर में कई डॉक्टर चले गए, कई डेथ हो गई डॉक्टरों की, लोगों का इलाज करते करते, कई स्टाफ खत्म हो गया, कई हो गई। मुख्यमंत्री जी को देखिए, आप खुद कोविड संक्रमित हो गए, उनकी धर्मपत्नी जी कोविड संक्रमित हो गई। और आप अंदाज लगा सकते हैं, जब परिवार का मुखिया संक्रमित हो जाता है, सीएम को रोज मीटिंग लेनी पड़ती है, मंत्रिमंडल मीटिंग लेनी पड़ती है, कोविड की मीटिंग लेनी पड़ती है, अधिकारियों की मीटिंग लेनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर 400 से ज्यादा वीसी के माध्यम से मीटिंगें लेकर इस जनता का जीवन किस प्रकार से बचे, इस प्रकार की अपनी ओर से पूरी कोशिश करिए। आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार अभी रावका जी कह रहे थे, मैं कल गया था जोधपुर के अंदर परसों, मैंने वहां पर अधिकारियों की मीटिंग ली और वह थर्ड लहर को देखते हुए मैंने इस बात के लिए, वो अधिकारियों, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो या सीएमएचओ, जो भी अधिकारी, सब अधिकारियों को बुलाकर मैंने बात करी और मैंने ये बात को कहा कि पहले जब कोरोना की लहर आई थी, भीलवाड़ा मॉडल जो राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ था, फिर रामगंज मॉडल प्रसिद्ध हुआ था, अगर तीसरी लहर आती है तो जोधपुर में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, किसी प्रकार का संकट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ है किसी प्रकार की तो मुझे बताइए, सरकार से मैं करवाता हूँ। इस प्रकार पूरे राजस्थान में हमने तैयारी कर रखी है, यहाँ पर भी तैयारियां करी। मंत्री महोदय, यहाँ पर ऑक्सीजन के हमने, जैसे हमारे भामाशाहों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे उस टाइम, इसी प्रकार हमने ऑक्सीजन के 2 प्लांट यहाँ पर लग रहे हैं। ये पास के अंदर 2 प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे। एक नावा के हॉस्पिटल में बन रहा है। अब हमें कहीं हाथ मांगने की या किसी कहने की जरूरत नहीं है। अगर लहर आती भी है, नहीं भी आती है, जब भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो कुचामन हमारा आत्मनिर्भर हो जाएगा। यही पर हम ऑक्सीजन बना रहे हैं, आपको कहना चाहता हूँ। ये हमने पूरा ध्यान रख रखा है, हर प्रकार से पूरा सावचेत। इसलिए आपको तो सबको मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी आपको एक और कहना चाहता हूँ कि जो एलोपैथिक, होम्योपैथी के बाद के अंदर राजस्थान एक पहला राज्य है। मुख्यमंत्री जी ने अभी आयुर्वेद औषधि को जो महत्व दिया है, इसको कोई भी दूसरा स्टेट ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने अभी 5-5 पौधे हर घर के अंदर, आपके भी घरों में आएंगे, सब घरों के अंदर अधिकारी, कलेक्टर, सब लोग पहुंचाएंगे। उसके अंदर उन पौधों को आप लोग लगाएं।
और आयुर्वेद का महत्व भी आपको महत्व समझना चाहिए। किस प्रकार आयुर्वेद का महत्व होता है उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए कि राजस्थान पहला राज्य बन गया। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से। पुनः एक बार आपका सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और विकास की कड़ी के अंदर जो भी हो सकेगा करने की हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। भारत के नक्शे में, राजस्थान के नक्शे में हमारे शहर का नाम चमकता रहे। महेंद्र चौधरी को आपने जनप्रतिनिधि बनाया है, तो मेरा यही प्रयास, मैं जहाँ पर भी, चाहे विधानसभा की मीटिंग हो, चाहे पार्टी की मीटिंग हो, चाहे दूसरे स्टेट में मुझे भेजा जाता है, वहाँ पर मैं मीटिंग पे जाता हूँ, तो यही कोशिश करता हूँ कि क्षेत्र का नाम हो, इस क्षेत्र में विकास हो, यहाँ पर नए नए आयाम स्थापित हो, ताकि ये क्षेत्र चमकता रहे। आपका आशीर्वाद सदा हमेशा बना रहे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और पुनः एक बार आप सबको ये कहना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पर भी ये बात कही थी, विकास के नाम के ऊपर आप लोग देखें, विकास जो काम कराता है, कम से कम समय आने के ऊपर आप लोग भी विकास करने वाले का ध्यान दें। अगर एक ही एक जगह चलते रहेंगे और एक ही एक कड़ी को पकड़े रहेंगे तो काम चलेगा नहीं। कभी कभी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मेहरबानी आपके भाई महेंद्र चौधरी पर भी आप लोग बनाए रखें, मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ। और मैंने वहाँ पर भी ये बात कही थी, एटीएम खुला था, तभी ये बात कही थी कि भाई कई लोगों की ये होती है कि हाथ के निशान पे वोट नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो महेंद्र चौधरी की निशान के ऊपर वोट लगा देना। विकास में करवाऊंगा, जितना काम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और सबको, सब समाज को साथ में लेकर, सब लोगों को साथ में लेकर इस क्षेत्र का विकास हो सके और कुचामन पूरे राजस्थान के नक्शे के अंदर ऊपर ही ऊपर पहुंच सके, इस प्रकार का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महेंद्र चौधरी